नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में दोस्तों। आज के सेशन में कृषि प्रेक्षक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी भाषा के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आज के सेशन में देखने वाले हैं। हमने पिछले साल में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखकर 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि व्याख्या सहित तैयार किए हैं। तो सभी साथियों को थोड़ा समय लेकर इन प्रश्नों का जो लेवल है और पैटर्न है जरूर समझे। 18 मार्च को जो हमारा एग्जाम्स होने वाला है उस एग्जाम्स को ध्यान में रखकर ये क्लास है जो कि हमने तैयार की है। तो वैसे कई अभ्यर्थी हैं जो कि हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वे भी क्लास को देखेंगे। तो उनको पहले से बता देते हैं, इसी क्लास में हमने रिपीट होने वाला प्रश्न है वही सेलेक्ट किए हैं, तो आपको सेम प्रश्न है जो कि देखने को मिल सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। दाता शब्द का विलोम नहीं है। दाता शब्द का विलोम दानी, कृपाण, कंजूस और सूम, 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आंसर बताना है जल्दी से। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दानी। दाता और दानी दोनों सेम शब्द हैं। बाकी कृपण, कंजूस और सूम ये दाता शब्द के विलोम है। उसके बाद कुछ शब्द दे रखे हैं और उसके विलोम, जैसे आदित्य का, इसका जो विलोम है उपत्य का। खल का विलोम सज्जन है। विधि, अविधि और अज्ञ का जो विलोम दे रखा है वो है विज्ञ। तो फिलहाल पॉइंट नंबर 4 को भी आपको याद रखना है, अज्ञ विज्ञ। एग्जाम्स में ये प्रश्न आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2 साथ साथ में लिख देते हैं। शब्द निर्माण की सूक्ष्म इकाई क्या है? शब्द निर्माण की सूक्ष्म इकाई अक्षर, वर्ण, वाक्य और भाषा। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। शब्द निर्माण की जो हमारी सूक्ष्म इकाई है वो होती है वर्ण, और भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो भी हमारी होती है वर्ण। देखिए कमला है, एक शब्द दे रखा है, इसमें ध्वनि की बात करें तो कुल 3 ध्वनियां हैं और वर्ण की बात करें तो कुल 6 वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हमारी स्क्रीन पे। भाषा का प्रथम कौशल कौन सा है? भाषा का प्रथम कौशल, 4 कौशल होते हैं और इसकी एक ट्रिक है वो है हमारे सुबोपाली। इस ट्रिक के माध्यम से भी आप आंसर दे सकते हैं। भाषा का प्रथम कौशल, तो भाषा का जो हमारा प्रथम कौशल होता है वो होता है सुनना। सुबोपाली, सु से सुनना, बो। भाषा का दूसरा कौशल होता है वो होता है बोलना। तीसरा कौशल है पढ़ना, और भाषा का अंतिम कौशल और हमारा चौथा कौशल होता है वो होता है लिखना। तो इस तरह से आपको आंसर देना है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो वह समास होता है। प्रथम पद संख्यावाची, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूं, त्रिफला। एक उदाहरण है त्रिफला। इसमें देखिए 3 फलों का समूह एक प्रथम पद है जो कि संख्यावाची बन रहा है। तो तुरंत हमें लॉक कर देना है ऑप्शन नंबर डी को, द्विगु समास है। सप्ताह, 7 दिनों का समूह, तो इसमें कौन सा समास हो गया? हो गया द्विगु, 7, प्रथम पद संख्यावाची। अविभाज्य समास, तो अविभाज्य समास में पहला पद हमारा उपसर्ग होता है या फिर अवयव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारी स्क्रीन पे। निम्न में से भाषा की राजस्थानी की बोली नहीं है। राजस्थान की बोली अवधी, मारवाड़ी, मेवाती या फिर मेवाड़ी। ये तो सिंपल सा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी अवधी होगा। बाकी मेवाड़ी, उदयपुर रियासत, मारवाड़ी, जोधपुर रियासत, मेवाती, अलवर और भरतपुर। अगला प्रश्न है जो जिनसे 2 आपका डाउट है दूर होगा इस प्रश्न से। चतुर्भुज शब्द में समास कौन सा है? चतुर्भुज शब्द में समास तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि या फिर अविभाज्य समास। चतुर्भुज शब्द में समास, थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं और आंसर सभी साथी जरूर बताएं जिनका पेपर 18 अप्रैल 2026 को होने जा रहा है, कृषि प्रेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2026।
चतुर्भुज, तो देखिए चतुर्भुज, चार भुजा हैं जिनके, अर्थात कौन, विष्णु। इसमें अन्य अर्थ निकलता है, तो समास हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि समास। उसके बाद दूसरा ऑप्शन दे रखा है चौराहा, थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे एक शब्द है चौराहा, दूसरा सेम शब्द है वो हमारा चतुर्भुज। समास के ये दो उदाहरण है जो कि कंफ्यूजन करते हैं। इसमें देखिए चार राहों का समूह, तो इसमें पहला पद हमारा संख्यावासी है और इसमें भी पहला पद हमारा संख्यावासी है, लेकिन ऑप्शन नंबर फर्स्ट में चार राहों का समूह अर्थात चौराहा, इसमें कोई अन्य अर्थ है जो कि नहीं निकल रहा है, तो इसमें जो हमारा समास हो गया वो हो गया द्विगु। लेकिन चार भुजा है जिनके, अर्थात कौन, विष्णु, इसमें अन्य अर्थ निकल रहा है, तो समास हो गया बहुब्रीहि। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? बस आपको देशज मालूम होना चाहिए, देशज। दूसरा इसका मैं नाम बता देता हूं जो कि आपको ध्यान में रखना है, स्थानीय भाषा का शब्द जो हम आमतौर बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, वह शब्द कौन सा है? तीन ऑप्शन दे रखे हैं, परात, लोटा, मुक्का। उपरोक्त सभी देशज शब्द हैं, परात, लोटा और मुक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है हमारा स्क्रीन पे जो कि ध्यान से देखिए, और दो प्रश्न जरूर आपके सही होंगे, उम्मीद करते हैं अगर आप ध्यान से इस प्रश्न को समझ लिया तो। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव हिंदी भाषा का शब्द, चार ऑप्शन में एक हिंदी भाषा का शब्द है और तीन संस्कृत भाषा का शब्द है, तो इनमें से सबसे अलग शब्द कौन सा है बताइए? जीभ, भिक्षुक, ग्रंथि और काक। तो इसमें जो हमारा देखिए काक, काक एक संस्कृत भाषा का शब्द है और हिंदी में कौवा बोलते हैं। ग्रंथि एक संस्कृत भाषा का शब्द है, हिंदी में इसे गांठ बोलते हैं। भिक्षुक एक संस्कृत भाषा का शब्द है, हिंदी में भिखारी बोलते हैं। और जीभ एक प्रकार का हिंदी भाषा का शब्द है और इंग्लिश संस्कृत में इसे जीवा बोलते हैं। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। बस आपको ध्यान रखना है तद्भव यानी हिंदी भाषा का शब्द। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपने जरूर समझा होगा। अगला प्रश्न है, ये हमारा कौन सा प्रश्न है आपको बता देते हैं। ये प्रश्न संख्या 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है। और प्यारे साथियों, क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप अभी तक बने। तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम यानी संस्कृत भाषा का शब्द। तीन शब्द हिंदी भाषा के हैं और अन्य भाषा का है, और एक शब्द है जो कि संस्कृत भाषा का है, वो आपको पता करना है। सिंपल सा ऑप्शन नंबर डी सर असुर होगा, क्योंकि असुर एक संस्कृत भाषा का शब्द है, यानी एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कृषाणु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कृषाणु, अनिल, पुत्री, वायु या फिर अनल। कृषाणु शब्द का पर्यायवाची शब्द वो होगा हमारा अनल, ऑप्शन नंबर ए। बाकी अनिल एक वायु का पर्याय शब्द है, उसके बाद है वायु और अनिल। प्रश्न संख्या 13, सुधन आगत की संधि कौन सी है? सुधन आगत की संधि, सुवागत, सुवागत, स्वागत या फिर स्वागत। और वैसे इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है वो भी हम पता कर सकते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी स्वागत होगा। और संधि का प्रकार है वो हमारा यण संधि, तो जल्दी से हमने लॉक कर दिया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, एक क्षेत्र विशेष में विसर्ग अभिव्यक्ति का माध्यम कहलाता है। एक क्षेत्र विशेष में विसर्ग अभिव्यक्ति का माध्यम बोली, उपभाषा, भाषा या फिर राजभाषा। क्षेत्र विशेष में विसर्ग अभिव्यक्ति का माध्यम वो हमारा कहलाता है बोली। ऑप्शन नंबर ए को जल्दी से लॉक कर देते हैं। बोलियां मिलकर उपभाषा बनाते हैं, उपभाषा मिलकर भाषा का निर्माण करती है, और राज्य में सरकारी काम काज हेतु जो भाषा प्रयुक्त की जाती है तो उसे हम राजभाषा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न,
अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? थोड़ा सा ध्यान देना, अर्थ के आधार पर पूछा है। तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, वो होती है हमारी शब्द। ऑप्शन नंबर सी आई, जल्दी से लॉक कर देते हैं। अगर हमारा प्रश्न होता कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो राइट आंसर होता वर्ण। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है, वो होती है शब्द। मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, वो होती है ध्वनि। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20वां नहीं है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द सयानसी, सन्यासी, सयानसी या फिर सन्यासी। तो वर्तनी की दृष्टि से जो हमारा शुद्ध शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सन्यासी। बस एक पर ध्यान देना है और जल्दी से रिवीजन करना है। और कुछ शुद्ध शब्द दे रखे हैं तो एक बार थोड़ा सा देख लेना। उज्जवल, त्योहार, तिथि, आशीर्वाद और मिष्टान, ये सभी शब्द हैं जो कि शुद्ध हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से एक शब्द तत्सम नहीं है, उसका चयन कीजिए। एक तत्सम नहीं है। तत्सम यानी संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है, इसका मतलब हुआ कि हिंदी भाषा का शब्द कौन सा है इसमें से, 4 शब्द में से एक हिंदी भाषा का शब्द, उनकी आपको पहचान करनी है। तो राइट आंसर जल्दी से हम ढूंढ लेते हैं, खंबा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, गंगा नदी शब्द में संज्ञा बतानी है आपको। गंगा नदी शब्द में संज्ञा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाची जातिवाचक। गंगा नदी, तो गंगा नदी शब्द में जो हमारी संज्ञा है जल्दी से बता देते हैं। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाम का बोध हो रहा है, गंगा नदी, यमुना नदी, सरयू नदी। केवल नदी शब्द में संज्ञा होती है, वो होती है जातिवाचक। केवल झील, पहाड़, देश, जिला, शहर और विद्यालय, ये अगर आपको शब्द सीधे सीधे दिखाई दें तो उसमें डायरेक्ट संधि होती है, वो होती है जातिवाचक संज्ञा। बाकी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण आप आसानी से पहचान कर लेते हैं, व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम और स्थानों के नाम। तो फिलहाल हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी लिपि देवनागरी नहीं है? देवनागरी नहीं है, नेपाली, हिंदी, पंजाबी और संस्कृत। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, पंजाबी। इसकी जो हमारी लिपि है वो है गुरुमुखी। बाकी नेपाली की जो लिपि है वो है देवनागरी, उसके बाद हिंदी और संस्कृत। संस्कृत भाषा की जो हमारी लिपि है वो भी देवनागरी है। तो हिंदी भाषा जो कि हिंदी भाषा की जननी कौन है, तो हमारी संस्कृत भाषा होगी, तो इसकी जो लिपि है वो हमारी देवनागरी होगी। प्रश्न है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक में आप, कोई और तुम, 4 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया, कोई। प्रश्न है, वे शब्द जो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं वे कहलाते हैं। अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर, जैसे रेलगाड़ी, रेल एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, गाड़ी एक हिंदी भाषा का शब्द है। ये दोनों शब्द मिलकर एक शब्द का निर्माण किया है, वो हमारी रेलगाड़ी, रेल धन गाड़ी। दो अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलकर एक शब्द का निर्माण करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, तो संकर शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, काला अक्षर बेस बराबर लोकोक्ति का अर्थ। काला अक्षर बेस बराबर विद्वान होना, मूर्ख होना, बड़े अक्षर लिखना या फिर विद्वानों को मूर्ख समझना। तो ऑप्शन नंबर बी, मूर्ख होना। नेक्स्ट, महावीर शब्द में समास कौन सा है? महावीर शब्द में समास, चलो इसका मैं उदाहरण बता देता हूं। महावीर, मान है जो वीर, अर्थात कौन हनुमान, अन्य अर्थ निकलता है। तो जल्दी से हमें लॉक कर देना है ऑप्शन नंबर स या फिर सी को, बहुब्रीहि समास।
आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? इच्छा, अभिप्सा, कपोत, पीक, रात, यामिनी, ऊंट और करब। और पूछा है कि किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? आपने जल्दी से पता कर दिया होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर हो गया। एक कपोत कबूतर कहाँ है, दूसरा पीक कोयल कहाँ है। तो आपस में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में इतना ही। इसी तरह मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।